दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लेट्स से आपने कुछ हैवी वर्कआउट किया है, कहीं पे कुछ सामान ले जाना पड़ गया, तो आपको उसके बाद में जो है बॉडी में पेन होता है। और ये पेन कोई 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 1-2 दिन या कई बार तो 3-4 दिनों तक चलता है। तो क्यों होता है ये पेन और क्या इसका इलाज है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आप शायद कहें कि मतलब इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हमें पता है कि क्योंकि हमने हैवी वर्कआउट किया है तो हमारी बॉडी में वहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो गया और उस बॉडी में लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होने की वजह से हमको पेन हो रहा है। पर ये बिल्कुल गलत है और ये एक तरह का मिथ है, क्योंकि आप ये देखिए कि लैक्टिक एसिड डिपोजिशन है वो आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए ही रहता है। और अगर 1 से 2 घंटे के लिए लैक्टिक एसिड डिपोजिशन है और उसकी वजह से पेन होता तो 1-2 घंटे में गायब हो जाना चाहिए था। पर ऐसा, जैसा कि हमने पहले बात की, ऐसा नहीं है वो, जबकि 1 से 4 दिन तक रुकता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ और है। और ये जो लैक्टिक एसिड वाला भी जो है वो एक मतलब 90s के अंदर ऑटो मेयरहॉफ जो थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से ये होता है। और ये बहुत एक तरह से वो थ्योरी थी और वो मिथ बन के परसिस्ट कर गया, क्योंकि उसके बाद में 1970s में एक और साइंटिस्ट थे ब्रूकर्स, उन्होंने जो है इस मिथ को जो है डीबंक किया था कि ऐसा नहीं है, लैक्टिक एसिड जो है इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है पेन के लिए 3-4 दिनों तक के लिए। और इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बताया कि लैक्टिक एसिड जो है वो एज अ फ्यूल भी काम कर सकता है आपके लिए। तो ये जो लैक्टिक एसिड वाली जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली इसका कोई बेसिस नहीं है। तो फिर क्या है जिसकी वजह से पेन हो रहा है? तो इसे आज की तारीख में बोलते हैं DOMS, यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो मसल सोरनेस, जैसे कि पीछे की वर्ड को पकड़े तो मसल सोरनेस यानी मसल के अंदर जो है कहीं पे सोरनेस आ रही है, कहीं पे जो है इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कहीं पे एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ सूजन आ रही है। दैट इज़ व्हाट वी कैन से दैट। तो क्या होता है कि जैसे ही जब भी आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो अब बॉडी क्या चाह रही है कि एक बार तो आपको पेन मिल जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब आप वापस उस एक्सरसाइज को करो तो फिर आपको जो है वो पेन नहीं होना चाहिए और आपका स्टेमिना डेवलप होना चाहिए। तो उसके लिए बॉडीली लेवल पे आप में कुछ चेंजेस आते हैं। और वो क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि जैसे ही आपने वहाँ पे हैवी वर्कआउट किया कहीं पे, कि लेट्स से कि आप पहले 10 kg का जो है वो डंबल उठा रहे थे और फिर एकदम आप पता चला कि 15 kg का लेट्स से उठाने लगे, तो वहाँ पे आपने जो आपकी जो मसल फाइबर हैं उन मसल फाइबर में जो है आपके जो है टीयर हो गया, मतलब छोटे छोटे जो हैं वहाँ पे एक तरह से ब्रेकेज आ गया, डिसरप्ट हो गए। और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो जो जेड डिस्क है और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, अगर टेक्निकली बोला जाए तो वहाँ पे जो है वो रप्चर होना स्टार्ट होती है। और उस रप्चर होने की वजह से, जैसे कि बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है, जब भी कहीं कोई रप्चर होता है तो वो वहाँ पे एक इंक्रीज मतलब ब्लड फ्लो जो है, जो रक्त का जो प्रवाह है, जो खून है, वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना स्टार्ट करता है ताकि न्यूट्रिएंट उसे ज़्यादा मिल सके, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल सके और वो रिकवरी जो है वो जल्दी से जल्दी कर सके। तो उस इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मान लो आपने 15 kg का डंबल अगर बहुत अच्छे से आपने एक्सरसाइज की है तो आपको उस समय के लिए जो है मसल वहाँ पे फूली हुई आपको नज़र आएगी, आपका बाइसेप्स मान लो, ट्राइसेप्स आपको फूले हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपने हाथों हाथ वहाँ पे मसल गेन कर लिया है कि आपने सिर्फ डंबल उठाया और मसल गेन हो गया, वो उसकी वजह से नहीं है, बल्कि वो जो है वहाँ पे आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, वहाँ इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से हो रहा है। बॉडी उसे रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, उससे एडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो अब वहाँ पे जो है 2 चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहला तो क्या है कि वहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं जो कि आपको पेन का सिग्नल देते हैं, उसको जो है सेंसिटिव कर दिया जाता है मूवमेंट के लिए बॉडी के द्वारा, ताकि अगली बार जब भी आप ऐसी हैवी एक्सरसाइज करें तो वो जो है पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होकर आपको पेन का सिग्नल ना दे। तो पहली चीज़ तो उसको हाईली सेंसिटिव बनाया जाता है मूवमेंट के लिए। और दूसरी जो चीज़ होती है वो ये कि आपकी जो मसल है वो रीबिल्ड होना स्टार्ट होती है, क्योंकि अब वहाँ पर टीयर हो चुका है तो वापस से मसल को रीबिल्ड होना पड़ेगा, वापस से वहाँ पर कुछ मसल सेल्स आनी होगी, तो वो मसल सेल्स, मसल टिश्यू जमा होना स्टार्ट होता है। और अगर आप वहाँ पे उस समय अच्छी डाइट ले रहे हो, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, और जिसके बारे में जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर ही, तो अगर आप वो डाइट ले रहे हो उस तरह की, तो वहाँ पे जो है अब जब वो वापस मसल बनेगी, जब रिकवरी हो रही होगी जो 2-3-4 दिनों के अंदर, तो वहाँ पे जो आपने प्रोटीन लिया है वो जो एमिनो एसिड है वो धीरे धीरे वहाँ पे जाके डिपॉजिट होंगे और उस मसल के जो रीबिल्ड होने के अंदर हेल्प करेगा, ताकि मसल जो है स्टेमिना उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी,
है ना, वो और लंबी हो जाएगी, लॉन्गर मसल होगी। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट टाइम जब आप उसी लेट्स से फिर से 15 kg का उठाओगे तो अब आपको पेन नहीं होगा और अब आपने स्टेमिना भी डेवलप कर लिया होगा। तो अब बात आती है कि इसे अवॉइड कैसे किया जाए, जो इतने टाइम तक जो आपको मसल में पेन होता रहता है 2-3-4 दिनों तक के लिए। तो एक मैं बता रहा हूँ कि वर्कआउट करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो उससे पहले जो आप कर रहे हो तो एक जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो आप बढ़ा दीजिए। जो वार्म अप एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो उसका जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर दीजिए। योगा कर लीजिए। जो आप धीरे धीरे जो बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कि मसल का आप जो लोड बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एकदम मत बढ़ाओ। मतलब ऐसे लालची नहीं होना है कि आप 10 kg उठा रहे हो और फिर एकदम से आपने लेट्स से 20 kg उठा दिया, 30 kg उठा लिया। आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है ताकि मसल पे धीरे धीरे उसमें स्टेमिना डेवलप होता जाए, धीरे धीरे उसके पेन रिसेप्टर जो है वो सेंसिटिव होते जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब बात आती है कि अब मान लो आपने वर्कआउट कर लिया है और उसके बाद में भी मान लो आपको मसल में जो है वो पेन हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो उस केस में हम वो हर चीज़ करेंगे जिससे कि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो सके, है ना। और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ क्यों करना चाहिए वो मैंने अभी आपको पहले बताया ही है। तो कैसे किया जा सकता है, जैसे कि आप जो है किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में या किसी और को बोल सकते हैं मसाज करने के लिए। इसके अलावा जो है आप हॉट बाथ ले सकते हैं। तो ये अगर आप चीज़ें लगाएंगे, ये सब आप पोस्ट वर्कआउट काम करेंगे तो आपके जो सोरनेस है वो जल्दी उसकी फास्टर रिकवरी होगी और जो है मसल फिर से जल्दी रीबिल्ड होगी और पेन आपको कम करेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको रेस्ट तो करना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपनाइए जिससे कि आपको वर्कआउट के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी या बहुत कम दिक्कत होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।